नमस्कार दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम इंद्रेश कुमार है और आज मैं बनाने जा रहा हूँ इतिहास के विजयनगर साम्राज्य जो है उस पे एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, उस पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, उसी नोट को मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे देखते हो तो आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे अलग अलग वीडियो आते रहेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जैसा कि हमने नोट में लिखा है कि इसका इतिहास स्पष्ट नहीं है। सीवेल के अनुसार, एक इतिहासकार सीवेल नाम के व्यक्ति रहे हैं, उनके अनुसार शायद अत्यधिक विकरण ताकि मिल सकता है, जबकि हिंदू किंवदंतियों का सामान्य प्रवाह ऐतिहासिक तथ्यों की निश्चितताओं में मिश्रित कर दिया जाए। उनका कहने का मतलब है अगर हिंदू के किंवदंतियों को, यहाँ पे विकरण मैंने लिख दिया, ये विवरण है, अगर तभी मिल सकता है, ज़्यादा विवरण तब मिल सकता है जब हिंदू किंवदंतियाँ जो हैं भारत की, उसको बहुत सारे निश्चितताओं को मिश्रित कर दिया जाए। तो हमें इसके बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में बातें स्पष्ट रूप से हमारे सामने मिल सकती हैं। यह पांच साम्राज्य संगम के 5 पुत्रों में 2 ही पुत्र थे। एक संगम नाम के व्यक्ति थे जिनके नाम के आधार पर संगम एक संगम साहित्य की भी उसी समय संगम समय आता है और संगम साहित्य भी इसी के अंतर्गत लिखा गया है इन्हीं लोगों के। तो इनके जो 5 पुत्रों में से जो 2 पुत्र थे, एक का नाम हरिहर था और दूसरे का नाम बुक्का था। इन्होंने ही इस साम्राज्य की नींव रखी थी और इन्होंने तुंगभद्र नदी के दक्षिण तट पर अनागोंडी दुर्ग के सामने विजयनगर की नींव डाली थी। इनके साम्राज्य स्थापित करने के क्रम में 2 विद्वानों का नाम आता है। पहला है सायण नाम के एक विद्वान थे और दूसरा है माधव विद्यारण। इन्होंने ही प्रेरणा दी थी इन दोनों भाइयों को कि ये अपना साम्राज्य खुद का स्थापित करें। संगम वंश का अगर देखा जाए तो हरिहर प्रथम ने इसका स्थापित किया था और हरिहर और बुक्का ने कोई उपाधि धारण नहीं की थी। ये फैक्ट है, मैं फैक्ट वाइज नोट बना रखा हूँ। तो हरिहर और बुक्का जो थे, इन्होंने कोई उपाधि धारण नहीं की थी, जैसे महाराजा धीराज की, सुल्तान वगैरह की कोई उपाधि धारण नहीं किए थे। 1353 में हरिहर की मृत्यु के बाद भाई बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठ गया और 1352 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया। अगला टॉपिक है हमारा फैक्ट है, हरिहर प्रथम ने कुछ राज्य बहमनी शासक को दे दिया था और बुक्का प्रथम ने 1353 से 1379 तक शासन किया था। बुक्का का पुत्र हरिहर द्वितीय 1379 से 1406 तक शासन किया था। ये ऐसे क्रम चलता रहता है। फिर मध्यकालीन इतिहास में सर्वप्रथम बुक्का प्रथम ही एक ऐसा शासक था जिसने जैनियों तथा वैष्णवों में समन्वय स्थापित करने का काम किया था। मध्यकालीन इतिहास में अगर क्वेश्चन आता है कि जैनियों और वैष्णवों में समन्वय स्थापित करने का काम किसने किया था, तो वो बुक्का प्रथम था। क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो बहुत सारे हिंदू धर्म को मानने वाले कुछ थे, कुछ जैन को मानने वाले थे, कुछ बौद्ध को मानने वाले थे, जैसे शशांक वगैरह थे। तो ये जब दोनों भाई आते हैं तो इन दोनों ने जैन और वैष्णव में भी समन्वय स्थापित करने का काम किया। एक शब्द आता है परसंग, यह दूरी का परिचायक है।
जो डिस्टेंस होता है उसको पर्सन कहते हैं। दीवान खाना सचिवालय को कहा जाता था। चिहल स्तून 40 स्तंभों वाला घर था, भवन था, चिलह स्तून। प्रसाद के मध्य एक चबूतरे पर एक हिजड़ा बैठता था। बहुत मज़ेदार बात है कि इस हिजड़े का जिक्र कई बार आता है। तो एक जो उनका महल था, दरबार था, उस दरबार के आगे एक चबूतरा बना हुआ था। वहाँ पे एक प्रसाद बना हुआ था, प्रसाद के आगे चबूतरा था, चबूतरे पे एक हिजड़ा बैठता था। उसको दयंग कहते थे। दयंग उसी हिजड़े को कहते थे। यही राज्य में व्यवहारिक न्याय के नियमों के अनुरूप अपना निर्णय प्रकट करता था। यह एक न्याय करता था। उसके कहने के बाद ही राजा अंतिम फैसला देता था। अगर उसने एक बार कोई चीज़ निर्णय दे दिया तो राजा भी उसको जल्दी नहीं टालता था। तो उसको दयंग कहते थे। ठीक है। और निर्णय के बाद किसी को भी प्रार्थना की आज्ञा नहीं दी जाती थी। बड़ी मज़ेदार बात है कि जब कोई आता था न्याय के लिए तो उसको कुछ गिफ्ट देता था इस दयंग को। उस समय मुद्राएं क्या क्या प्रचलित थीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार बहुत सारे एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। तो पहला है बरहब, जो तोले में 2 दिनार के बराबर था और 1 मिसिल के बराबर होता था, मिस्कल के। ठीक है। बरहब, बहरब। बहरब जो था वो एक सिक्का होता था जो दो तोले में 2 दिनार के बराबर और 1 मिस्किल के बराबर होता था, मिस्कल के। दूसरा है सिक्का कोपकी, इसको परतब कहते हैं। यह बहरब का आधा था। ठीक है। तीसरा है फनाम या पनाम। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि यह एक पहनावा था कि सिक्का था कि क्या था। पनाम, पनाम हो या फनाम, ये दोनों भी नाम आ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो पूछा था वो पनाम से पूछा था, पर बुक में जो दिया था वो फनाम नाम से था। ठीक है। तो ये दोनों ही नाम याद रखना। कभी कभी इंग्लिश ट्रांसलेशन में इंग्लिश का जब हिंदी वर्जन करते हैं तो ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट को बहुत सारी गलतफहमियाँ होती हैं कि ये शब्द कहाँ से उठा दिए। तो ये फनाम और पनाम दोनों एक ही शब्द था जो सिक्का था, उस समय मुद्रा थी। यह मूल्य में एक दूसरे के दसमास होता था, यानी 10वां भाग होता था। ठीक है। एक सिक्का तार होता था, तार। अब तार नाम से 2 चीज़ें हमें इतिहास में मिलती हैं। अगर मध्यकालीन इतिहास में तार पूछा जा रहा है तो वह एक पैसा था, मुद्रा थी। यह फनाम का 1/6 होता था। और अगर तार आधुनिक भारत इतिहास में पूछा जाता था तो तार एक डाक व्यवस्था थी, खत पहुंचाने के। जैसे आजकल व्हाट्सअप है और फेसबुक है और ईमो वगैरह है जो संदेश वाहक का काम करते हैं, तो वैसे एक तार व्यवस्था थी, वो आधुनिक भारत इतिहास में थे। लेकिन अगर मध्यकालीन इतिहास में पूछा जा रहा है तो आपको समझ लो कि ये पैसे पूछा जा रहा है, मुद्रा पूछी जा रही। ठीक है। तो एक तार था, तार नाम का। यह फनाम का, जो फनाम हो या पनाम, इसका 1/6 होता था। एक सिक्का जीतल होता था। यह तांबे का तथा तार का तृतीय अंश था। ठीक है। यदि किसी दीवान के से स्वर्ण के रूप में वृत्ति प्राप्त होती थी तो उसे दरब खाना में से दी जाती थी। दरब खाना जैसे आजकल कहते हैं, स्वर्ण के रूप में स्वर्ण के मुद्रा में वृत्ति प्राप्त होती थी तो उसे दरब खाना से दी जाती थी। दरब खाना मतलब एक तरह से जैसे अपने भारत में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है एक तरह से, तो वो उस समय जो विजयनगर साम्राज्य था उसका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ विजय साम्राज्य मान लीजिए, ऐसा कुछ था। तो वहाँ से सबको तनख्वाह दी जाती थी। ठीक है। दरब खाना, ध्यान रखना, दरब खाना जैसे एक कोष था कोई, उस कोष से सबको तनख्वाह दी जाती थी। अब एक महत्वपूर्ण नाम आता है कृष्णदेव राय। यह एक महान सेनानी था। उसने अपने सारे युद्ध सफलतापूर्वक प्राप्त किए। देखिए विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे कई सारे लोगों का नाम आता है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनका बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने उनको ही सिलेक्ट किया है। ठीक है। तो अब इसने कुछ युद्ध किए थे। 1510 में मैसूर किया था और विरुद्ध था उन्मतुर के।
1512 में इन्होंने रायचूर के विरुद्ध किया था। और क्या लिखा है इसे, अधिकार किया, नाम नहीं दिया था इतिहास में, ठीक है। किसके विरुद्ध था? 1513 में किया उड़ीसा उड़ीसा में गणपति प्रताप रुद्र के विरुद्ध। फिर 1514 में उदयगिरी, इसमें भी नाम नहीं है। और 1515 में फिर किया इन्होंने कोंडासिव में। इतने सारे इन्होंने कृष्णदेव ने युद्ध किए थे। कृष्णदेव राय के पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध यानी समन्वय रहे, और वहाँ से उसे घोड़ों की सहायता मिलती थी, ठीक है। तो पुर्तगालियों से इनका संबंध बहुत अच्छा था, और उनसे पुर्तगालियों से ये घोड़े प्राप्त करते थे, ठीक है, सैनिकों के लिए, लड़ाई करने के लिए। 1570 में तक सदाशिव एक नाम मात्र का शासक रहा, ठीक है। 1570 तक जो सदाशिव नाम का था उस समय का, उन्होंने नाम मात्र के शासक रहे। फिर आता है तिरुमल के समय विजयनगर में आरवीडु वंश का शासक आरंभ हुआ था। इसके बाद जब विजयनगर साम्राज्य खत्म होता है तो आरवीडु वंश का उत्पत्ति होती है। तो ये तिरुमल के समय में होती है। विजयनगर साम्राज्य की आय का मुख्य साधन जो था वो भूमिकर था। अब भूमिकरों में कई तरह के भूमिकर थे, और उसको आगे देखते हैं। इसका प्रबंध अठवणे नामक विभाग के अधीन था। अठवणे, ध्यान रखना, जैसे अपने यहाँ राजस्व विभाग है, और राजस्व विभाग के अंदर में जो पटवारी वगैरह होते हैं उनके अंदर जो विभाग आता है, उसी तरह उस समय अठवणे नाम का एक विभाग था, वो इसके अधीन आता था, जो भूमि कर को प्रबंधित करता था, ठीक है। उस समय भूमि 3 प्रकार की थी, ध्यान रखना, गीली भूमि, सूखी भूमि और वन। तो ये गीली भूमि, सूखी भूमि और वन, ये 3 तरह की विजयनगर साम्राज्य के समय में थी। और ये अगर परती, छच्चर, पड़ौती ये सब देखेंगे तो ये अकबर के समय में आ जाती हैं, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर भी लिया जाता था, ध्यान रखना, विवाह पे टैक्स लिया जाता था। किसके समय में? विजयनगर साम्राज्य के समय में, ठीक है। कंडाचर, यह एक सैनिक संगठन था। कंडाचर जो है यह एक सैनिक संगठन था। अब सेना के 4 प्रकार थे। कुछ लोग कहावत में कहते हैं ना, वो उसका प्यादा है, तो प्यादा एक सेना थी। सेना 4 प्रकार की थी। पहला था प्यादा, दूसरा था घुड़सवार, तीसरा था तोपखाना, और चौथा ऊंट। तो ये 4 तरह के सैनिक सेना के प्रकार थे उस समय, कृष्णदेव राय के समय, ठीक है। कृष्णदेव राय का शासनकाल दक्षिण भारत के साहित्यिक इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ है। वह स्वयं एक विद्वान संगीतकार और कवि होते हुए वह अपने चारों ओर कवियों, संगीतकारों, दार्शनिकों और धार्मिक गुरुओं को एकत्र करने का चाव था, मतलब उसको शौक था रखने का। उसने तेलुगु भाषा में एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम था अमुक्त माल्यदा, ठीक है। ये पुस्तक पूछी जा सकती है, अमुक्त माल्यदा, यह कृष्णदेव राय ने लिखी थी, और यह एक तेलुगु भाषा में है, ठीक है। खानहा, एक खानहा नाम का भवन, यह एक भवन का नाम था, खानहा। और खानकाह अगर पूछा जाता तो यह जो सूफी संत थे उनका दरगाह, जो जहाँ रहते थे, जहाँ वो अपना भजन कीर्तन करते थे, उसको खानकाह कहते थे, ठीक है। तो खानहा अगर पूछा जाता है, यह एक भवन का नाम था। फिर है सफहा, यह आंगन का नाम था, सफहा। विसनागा, विसनागा यह विजयनगर का उपनाम था। ध्यान रखना, ये विषनागा कोई नाग का विष नहीं था, यह विजयनगर का नाम था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के पास सोने, तांबे और चांदी के सिक्के थे, ठीक है। उन पर बहुत से देवताओं व पशुओं के चिन्ह बने हुए थे। हम यह कहकर उपसंहार कर सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत के मुसलमानों के आक्रमण के विरुद्ध हिंदू धर्म व संस्कृति का नायक बनकर एक महान ऐतिहासिक उद्देश्य पूरा किया, ठीक है।
अब आगे कई सारे और शब्द आते हैं। दारुल हरब। दारुल हरब का मतलब होता है काफिर का देश, ठीक है। और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लामी देश, ठीक है। ये और आगे हम जब इतिहास में पढ़ते हैं तो उसमें आता है। एक शब्द है इज्मा। किसी विषय पर मत की अत्यधिक सहमति को कहते हैं। किसी विषय पर मत की अत्यधिक सहमति अगर हो तो उसको इज्मा कहते हैं, ठीक है। दास वंश के शासन में 4 प्रकार के वजीर थे। कौन कौन से वजीर थे? पहला है वजीर खुद, एक आजिर ए मुमालिक, दूसरा है दीवान ए इंसा, शाही पत्र व्यवहार से संबंध रखता था, दीवान ए रसालत, ठीक है। अंतःपुर, हरम को कहते थे। हरम होता था जहाँ पे बहुत सारी स्त्रियाँ जिनकी शादी और पटरानियाँ रहती थीं, उसको हरम कहते थे। तो उसी को अंतःपुर कहते थे। अंतःपुर का एक शासन होता था, उसकी जो मेन शासिका होती थी वो रानी होती थी। तो ये सारा चीज़ है। आगे है फिर, अब आगे हम आ जाते हैं विजयनगर साम्राज्य के, और आगे आते हैं फिर दीवान ए इंसा। इसे गुप्त रहस्यों का कोश भी कहा जा गया है। दीवान ए इंसा। दरीब ए खास, इस विभाग का अध्यक्ष होता था। किस विभाग का? दीवान ए इंसा का, ठीक है। दरीब ए खास, इसके अंदर बहुत दरीब होते थे, ठीक है। वरीद ए मुमालिक, यह राज्य समाचार पत्रों का अध्यक्ष होता था। दरीब ए मुमालिक। वकील ए दार, यह हरम का मुख्य अधिकारी होता था। वकील ए दार हरम का मुख्य अधिकारी होता था, एक तरह से सचिव मान सकते हैं, ठीक है। नायब उल मुल्क, दिल्ली सल्तनत में एक अमीर की नियुक्ति की जाती थी, उसी को नायब उल मुल्क कहते थे, ठीक है। दीवान ए आरिज, यह युद्ध मंत्रालय का प्रधान होता था। दीवान ए आरिज, ठीक है। सदर उस सुदूर या दीवान एक कज़ा, यह एक ही व्यक्ति को मिलता था। मतलब दोनों पद थे पर एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे, सदर उस सुदूर और दीवान एक कज़ा। यह इस्लाम के नियमों व निर्देशनों को लागू करवाता था। सदर उस सुदूर एक तरह से काजी की तरह काम करता था, ठीक है। काजी वैसे न्याय करता था, मुस्लिम कानूनों को लागू करवाने का काम वो भी करता था। आर्थिक अर्थ सिद्धांत जो है इस्लाम में, वह सल्तनत काल में वित्तीय नीति का आधार सुन्नी विद्वानों की हनीफा ज्ञान शाखा का अर्थ सिद्धांत था। हनीफा शाखा, ठीक है। ज़कात के लिए एक पृथक कोष का वर्णन मिलता है। अब उस कोष का नाम तो इसमें नहीं दिया था, तो इसलिए मैंने लिखा भी नहीं। तो लेकिन ज़कात के लिए एक अलग पृथक कोष था। अब आगे कर है जजिया। स्त्रियों, बच्चों, भिक्षुओं, अंधों, अपाहिजों पर नहीं लिया जाता था। ध्यान रखना, ये इस तरह से नहीं पूछा जाता कि जजिया कर किस से लिया जाता। जजिया कर तो आम कर है, टैक्स है मध्यकालीन इतिहास में, कोई भी बता देगा कि इनसे लिया जाता, पर किन से नहीं लिया जाता वो ध्यान रखना है। स्त्रियों से नहीं लिया जाता था, बच्चों से नहीं लिया जाता, भिक्षुओं से, अंधों से, अपाहिजों से नहीं लिया जाता था, ठीक है। और कहीं कहीं तो ब्राह्मणों से भी नहीं लिया जाता था, पर किसने ब्राह्मणों से लिया वो ध्यान रखना है। केवल फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अब आता है धनी माह। यह युद्ध की क्षतिपूर्ति कहलाती थी। धनी माह का मतलब है कि जो युद्ध हुआ और हार गए तो उसकी क्षतिपूर्ति जब भरते थे तो उसको धनी माह कहते थे। खम्स, यह राज्य का भाग होता था। जब लूट के आता था, लूट लिया जाता था, कहीं युद्ध जीत लिए तो उस समय जब बंटवारा होता था एक हिस्सा राज्य का होता था, उसी को खम्स कहते थे, ठीक है। जगिया, जकात, खम्स, खिराज, ये सब टैक्स होते थे, ठीक है। भू भू राजस्व यह 4 प्रकार का भूमि स्रोतों से प्राप्त किया जाता था। पहला है खालिस प्रदेश। खालिस प्रदेश एक तरह का वो अलग प्रदेश, जमीनों का प्रकार था, ठीक है। फिर है इक्ता में बटी भूमि। इक्ता कुछ लोगों के अंदर में दे दी जाती थी, ये इक्ता प्रणाली थी भू राजस्व वसूलने की। और तीसरा है
उन हिंदुओं की भूमि जो सुल्तान के साथ समझौता कर लेते थे, वो अलग तरह की भूमि थी जो समझौता करते थे। चौथा था संतों आदि को उपहार में दी गई भूमि, उन पे भी टैक्स था। तो इस तरह से 4 प्रकार की भूमि अ, लगभग अकबर से पहले ये बंटवारा मिलता है। इक्ता में भू राजस्व वसूलना मुक्ति के हाथों में था। इक्ता का जो भू राजस्व वसूल करता था वो मुक्ति करता था। मुक्ति एक अधिकारी होता था। मुक्ति के ऊपर ख्वाजा की नियुक्ति की जाती थी। ख्वाजा की नियुक्ति मुक्ति के ऊपर थी। दान की भूमि पर जो था उस पे इनाम, मिल्कत, इदारत, वक्फ, ये 4 प्रकार की दान की भूमि थी। ध्यान रखना, दान की भूमि में इनाम, मिलक और इदारत और वक्फ, ये 4 प्रकार की भूमि को दान की भूमि कहते थे उस समय। दीवान ए कोही ये समाचार पत्र का समाचार विभाग था। तकावी, तकावी एक तरह का ऋण होता था। यह ऋण होता था जो किसानों को फसल के समय या फसली के समय दिया जाता था। जैसे किसानों को फसल के समय पैसे नहीं हैं और उनको फसल करने में दिक्कत हो रही है, तो इस तरह के सहायता देता था जो सुल्तान था, ताकि किसान अपना समय पर अच्छी खेती कर सके। उसको तकावी कहते थे, एक तरह का ऋण था। इसे फिरोज तुगलक ने समाप्त कर दिया था। ध्यान रखना कि इसको तकावी को खत्म किसने किया था, तो फिरोज तुगलक ने खत्म किया था। ठीक है। फिर है आगे शब्द दीवान ए अमीर ए कोही। दीवान ए अमीर ए कोही, यह मोहम्मद तुगलक ने एक नए मंत्रालय की स्थापना की थी। एक कर था जज्जारी कर। जज्जारी यह गाय के मांस पर कसाईयों से लिया जाता था। ठीक है, जज्जारी कर। दिल्ली के सुल्तान के सैनिक हरम एक कल्ब कहलाते थे। हरम एक कल्ब कोई हरम का सैनिक नहीं था। ध्यान रखना, ये दिल्ली के सुल्तान के सैनिक थे। ठीक है, तो उसको हरम एक कल्ब कहते थे। सुल्तान की सेवा में रहने वाले टुकड़ी को खसाह खैल कहते थे। ठीक है, जो टुकड़ी रहती थी सेना की उसको खसाह खैल कहते थे। किसके सेवा में? सुल्तान की सेवा में। जानदार संरक्षकों को कहा जाता था। जो संरक्षक थे सुल्तान के उसको जानदार कहते थे। आसफ ए कल्ब। आसफ ए कल्ब ये प्रत्यक्षता शाही आदेश स्वाधीन सैनिक होते थे। ठीक है, ये भी सैनिक थे। अफ, अफवाज ए कल्ब। प्यादा सिपाहियों को पायक कहते थे। जो प्यादा सिपाही थे, प्यादा तो उसके पूरे टुकड़ी को कहते थे, पूरे ग्रुप को कहते थे, पर उन सिपाहियों को पायक कहते थे। पायक। ठीक है, धनुक या धनु विद्या में निपुण होते थे, इनको धनुक कहते थे। ये भी सैनिक थे। सहनाह ए फील। सहनाह ए फील यह हाथियों का प्रबंधक करता था। ध्यान रखना, घोड़े का प्रबंधक अलग कहलाते थे, वो कुछ और कहलाते थे, पर सहनाह ए फील 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 यह हाथियों का प्रबंधन करता था। सेना का प्रबंधन दशमिक आधार पर किया जाता था। दशमिक, दशमिक का मतलब 10-10 के आधार पर। अब अलग अलग 10-10 के अधीन देखते हैं किसको क्या कहते हैं। सर एक खैल कहलाते थे 10 घुड़सवार को। सिपाह सलार कहलाते थे 10 सर एक खैल को। अमीर कहलाते थे 10 सिपाह सलार रखने वाले को। खान कहते थे 10 मलिक को। ठीक है। न्याय। मोहम्मद तुगलक ने एक नया विभाग दीवान ए सियासत स्थापित किया था। दीवान ए सियासत स्थापित किया था। और दीवान ए मजलिम का अध्यक्ष अमीर ए दाद था। यह तब होता था जबकि सुल्तान स्वयं उपस्थित नहीं होता था। ठीक है। और दीवान ए कज़ा के प्रधान को काजी ए मुमालिक कहते थे, जिसे काजी ए कुजात भी कहते थे। ठीक है, काजी ए कुजात। वैसे काजी सिंगुलर है और कुजात जो है
वो प्लूरल है। ठीक है, तो काजी ए कुजात, इसे ही सदर उस सुदूर भी कहते थे। ध्यान रखना, काजी ए कुजात और दीवान एक कजा के प्रधान को काजी ए ममालिक या काजी ए कुजात और सदर ए सुदूर, ये तीनों ही नाम न्याय से संबंधित हैं। ध्यान रखना। ठीक है। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत में सैनिक आदेशकर्ता होते थे, जिन्हें इक्ता कहते थे। ठीक है। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत में सैनिक आदेशकर्ता होते थे, इन्हें ही इक्ता कहते थे। ठीक है। जब युद्ध जीत लिया जाता था तो कुछ जमीनों के जैसे जमींदार दे दी होते थे, कुछ समय बाद जमींदार मिलते हैं, उन जमींदारों से पहले इक्ता होते थे। सैनिकों को जगह जगह तनख्वाह नहीं दी जाती थी, उनको दे दिया जाता था कि यहाँ से यहाँ तक के आप इक्तेदार हैं, यानी जमींदार हैं एक तरह से। ठीक है। तो ये तुगलक के समय में था। फिर नव विजित प्रांत जो सैनिक प्रांताध्यक्ष के अधीन थे, उन्हें वालिस कहते थे, वालिस। ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वास्तुकला। ये वास्तुकला कई बार पूछा भी जा चुका है कई सारे एग्जामों में। वास्तुकला एवं साहित्य, सल्तनत काल की वास्तुकला के विषय में फर्ग्यूसन फर्ग्यूसन के अनुसार यह पूर्णतया पठानी या इंडो सारसेनी है। वस्तुतः इसमें भारतीय इस्लामी शैली का मिश्रण है। और ये मिश्रण कैसे होता है आगे देखते हैं। भारत में मुसलमानों के आने से पहले ही यहाँ पर भवन निर्माण के इस क्षेत्र में ब्राह्मण, वैष्णव, जैन, बौद्ध कलाएं मौजूद थीं। मुसलमान लोग भी अपने साथ पश्चिमी व मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया, पश्चिमी यूरोप के विभिन्न भागों की कलाएं लाए थे। शैलियों के मिश्रण से भारतीय वास्तुकला में एक नई शैली का जन्म हुआ और दूसरी ओर जौनपुर और दक्षिण में स्थानीय कलाओं ने अधिक ऊंचा स्थान प्राप्त किया। जबकि बंगाल में विजेताओं ने केवल ईंटों से ही निर्माण का ढंग नहीं अपनाया, वरन अपने निर्माणों को छेनियों को छेनियों को ढालकर सुंदरता देने में उन्होंने योगदान दिया। वास्तुकला में व देसी कलाओं का ऐसा मिश्रण कुछ तत्वों द्वारा संभव हुआ। भारत में तुर्कों को भारतीय कलाकार व शिल्पकार लगाने पड़ते थे, जो निर्माण के रूप में विषय में अपने निजी विचार भी रखते थे और इसलिए वे मुस्लिम इमारतों में अपने विचारों को भी कोई न कोई स्थान दे सकते थे। इसके अलावा वे अपनी मस्जिदों, मकबरों व प्रसादों के निर्माण में मुसलमान लोग हिंदू व जैन मंदिरों की सामग्री का उपयोग करते थे। जैसे अब कुतुब मीनार में आप जाओगे, देखोगे वहाँ पे भी बहुत सारे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ के उसका शिलाखंड जो है, पत्थर के टुकड़े वो लगाए गए हैं। ठीक है। उपयोग करते थे और हिंदू व मुस्लिम इमारतों में कुछ समानताएं भी थीं और मुसलमानों ने उन मंदिरों की चौड़ी छत तोड़कर उनके स्थान पर गुंबद व मीनारें बनाकर उनको मस्जिद के रूप में बदल दिया। विजेता लोग उन कलाओं से न बच पाए जो उन लोगों के चारों तरफ फैली थी। ठीक है। हिंदू सजावट साधारण इस्लामी रूपों पर आघात करने लगी। गुंबद की साधारण कठोरता कलश व सुंदर रूप से कटे हुए कमल की आवश्यकता के अधीन आ गई। इसके अलावा मुसलमानों ने हिंदुओं से इमारतों के अनुपातिक भाग व उसके वर्गों का प्रदर्शन भी किया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया। इसका 1191 में ईस्वी में दिल्ली विजय की स्मृति में बनवाया गया था, किया गया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा
ढाई दिन का झोपड़ा जो 1200 ईस्वी में ऐबक ने अजमेर में बनवाया। हिडोला महल महमूद खलजी ने पूरा करवाया। इसका रूप टी की तरह है। और जहाज महल भी महमूद गज खलजी ने बनवाया। जौनपुर का अटाला मस्जिद, यह 1377 में से 1400 ईस्वी में इब्राहिम सरकी ने बनवाया था। यहाँ पहले अटाला देवी की मंदिर थी। ठीक है। विजयनगर में कृष्णदेव राय ने हजारा मस्जिद बनवाया, सॉरी हजारा मंदिर बनवाया। दलायल ए फिरोज शाही, यह एक पुस्तक थी। इसका अनुवाद फारसी में फिरोज तुगलक ने करवाया था। यह हाँ करवाया। तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना है। और खजिमान उल फतूह, खजिमान उल फतूह ये भी अमीर खुसरो की रचना है। तारीख ए अलाई, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है। फिर है मिन्हाज उस सिराज, यह तबाकत ए नासरी का लेखक था। और तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। तारीख ए मुबारक शाही गुलाम यहिया बिन याहिया बिन अहमद ने लिखा है। ताज उल मासिर हसन निज़ामी ने लिखा है। और क्या है, वहदत उल वजूद का अर्थ है ईश्वर एक है। वहदत उल वजूद। फिर आते हैं अकबर। अकबर को हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।